हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र कुमार STM ऑफिशियल पर। तो ये जो आप लोग देख रहे होंगे, ये जो समसामयिकी क्रॉनिकल है, ये जो है अब 50 रुपये की मिल रही है, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें क्या एक्स्ट्रा दिया गया, जैसे मॉक टेस्ट को पेपर को दिया गया है और बाकी चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे। और हम लोग इसको कैसे तेज़ी से कवर करें, वो चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों से आज चर्चा करूँगा, ठीक है। तो जैसे राज्य समाचार उत्तर प्रदेश जो है करंट अफेयर्स दिए, जैसे इसने दिया है कि यूपी ईडा द्वारा रक्षा गलियारे को व्यापक बनाने हेतु समझौता। इसे हम थोड़ा सा जो है जैसे कर देते हैं ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। जूम कर लिया हम लोगों ने। तो कब की घटना है? 25 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण कौन, यूपी ईडा ने रक्षा गलियारे दायरे को मजबूत और व्यापक बनाने के लिए एक निजी कंपनी कौन सी है, US टेस्टिंग फाउंडेशन के साथ समझौता कर लिया, ठीक है। इस समझौते से रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना को मजबूती मिलेगी और बाकी हवाई प्रणाली संबंधित औद्योगिक विकास ये सब हो गई। बाकी और चीज़ देख लीजिए, शोध विकास के लिए 3 डोमेन की पहचान की गई है, उपकरण, औजार, मशीनरी। तो ये क्या है, आपके जो GS पेपर 5/6 है, 6 में काम आएगा ये, यहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अब पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान। तो 20 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश किसने शुरुआत की? योगी आदित्यनाथ ने। कहाँ से? लखनऊ के अकबर नगर में, ठीक है ना। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान, ठीक है ना। और कितने पेड़ लगाने का? 36.5 करोड़ पेड़ लगाने का उद्देश्य है। और मोदी जी का भी एक नारा है, एक पेड़ माँ के नाम पर है, ठीक है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अब बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 जुलाई 2024 को वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और नेपाल, कहाँ नेपाल में भी सीमा पर मित्र वन की स्थापना की घोषणा की है। मित्र वन की स्थापना के लिए कम से कम 35 वन प्रभाग स्थान में पहचान करेंगे। मित्र वन पहल जो है उसका उद्देश्य क्या है कि उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा को हरित आवरण को बढ़ाना है। वृक्षारोपण जन अभियान 2024 से प्रत्येक जिले को मित्र वन के अलावा मित्र शक्ति वन, युवा वन, बाल वन 3 है, ठीक है ना। शक्ति, युवा और बाल वन जैसे विशिष्ट वन विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का आयोजन किया गया। कब? 22 जुलाई 2024 को। किसने? योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, ठीक है ना। आम महोत्सव 2024। और यहाँ से जो कहाँ से? लखनऊ से, ठीक है ना। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में किया गया, ये याद कर लेते हैं हम। दूसरा दिया गया है कि इसी दौरान जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने जो है जापान और मलेशिया को 24 टन आम निर्यात करने की बात कही। और 160 साल के इतिहास में पहली बार लखनऊ का प्रसिद्ध दशहरी अमेरिका को निर्यात किया जाएगा। ये सब मत याद कर, तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये सब आपका मेंस का ही पार्ट है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? देख लीजिए 10 जुलाई को, ठीक है। IAS लखनऊ के शोध किया गया इसने, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं। नई दिल्ली में एग्रीकल्चर ग्रुप द्वारा 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2024 में प्रदान किया गया, ठीक है ना। और भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ की स्थापना कब की गई? 1952 में, ठीक है ना। भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति द्वारा की गई थी। 1 जनवरी 1954 को भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति ने इस संस्थान का अधिग्रहण कर लिया। 1 अप्रैल 1970 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कर दिया गया। अब आई उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस क्रेन की आबादी में वृद्धि हो गई। तो ये 10 जुलाई घटना है। बाकी देख लेना कितने क्रेन है, क्रेन को कैसे कैसे ये नवीन ग्रीष्मकालीन घटना कैसे उत्तर प्रदेश राज्य पक्षी सारस क्रेन की आबादी बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ आप लोग देख लेना कितनी हो गई है, कितनी संख्या 3289 दर्ज की गई है, ठीक है ना। इटावा के वन विभाग के द्वारा। हापुड़ पलिया खीरी में सबसे कम 2 दर्ज की गई। तो बाकी वाला पढ़ लेना कहाँ पर सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन में 36% की वृद्धि। तो कौन टॉप पर है वो देख लेना, कौन सा जिला, ठीक है ना। तो अभी कितना प्रोडक्शन करें? 36% वृद्धि हो गई है। अभी हम कितना 3.255 मिलियन टन जो है हम पैदावार उसकी हो रही है। सरकार अरहर उड़द मूंग की खेती पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ठीक है। और बाकी तो आप जानते हैं 2023 जो है मिलेट्स ईयर रहा है। खाद्य सुरक्षा मिशन 27,200 हेक्टेयर में फसल प्रदर्शन। ये दो जो है आपका UPPCS का जो मेंस का पेपर GS 6 है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब समझ रहे हो। सलखन जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। सलखन है कहाँ? ये देखिए सोनभद्र जिले में है, ठीक है ना। इसको देख लीजिए कि भैया किसको शामिल कर दिया गया। ये 46वीं धरोहर समिति की बैठक में पेश किया गया। और ये सोनभद्र जिले के राज्य SH 5A पर सलखन गाँव के पास रॉबर्ट्सगंज में 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पार्क में लगभग 1400 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म होने का अनुमान है। और यहाँ पर जीवाश्म शैवाल और स्ट्रोमेटोलाइट प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं। कैमरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सटे हुए हैं ये, ठीक है ना। ये सब फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। 2002 में इसका उद्घाटन किया गया। वीडियो लंबी ना हो इसी वजह से मैं जो है जल्दी बोल रहा हूँ। 211.08 करोड़ रुपये की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। तो कौन कौन सी परियोजना है वो देख लीजिए। प्रदूषण को रोकने को उपचार करने को उपायों का निर्माण और कार्यान्वयन करना है, जिससे सीवेज के बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जा सके। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे। तो मुझे लगता है यहाँ से कुछ ज़्यादा आने वाला है नहीं, इसे छोड़ दीजिए। वर्ल्ड व WRI की जलवायु अनुसंधान में MOU मतलब जो है एक समझौता ज्ञापन। 3 जुलाई की बात है ये। रूरल डेवलपमेंट यानी कि वर्ल्ड, इसे क्या फुल फॉर्म है? बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यहाँ पर लखनऊ में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ एक समझौता किया। इस समझौते में जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और जलवायु वितरण खूब इसी तरह की लाइन उठाई जा सकती है, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या क्या बात हुई है। पर्यावरणीय स्थिरता की बात की गई, इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी, जलवायु वित्त की बात की गई है इन्होंने, ठीक है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की बात की इन्होंने। ग्रामीण विकास बैंक द्वारा नाबार्ड द्वारा ये प्रवृत्ति क्या है? एक स्वायत्त संस्थान है ये, ठीक है।
बाकी यहाँ से देखिए RML IMS लखनऊ में डिप्थीरिया वैक्सीन का परीक्षण हुआ, ठीक है। कौन सा नाम है लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान नाम है डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण किया। मत ना पड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है, छोड़ दीजिए। अब राज्य समाचारों में आइए, ये थोड़ा सा साफ नहीं है तो मैं निशान लगा देता हूँ, ठीक है ना। राज्य समाचार बूस्टेज वैक्सीन का लक्ष्य अंडा सेल से प्रतिस्पर्धा करना, जो वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की जाने वाली है, ठीक है ना। ये बच्चों को विभिन्न आयु वर्ग में खुराक दी जाती है 5 से, ये देख लेना। कहने का मतलब है कि यहाँ से जो करंट अफेयर्स है ये वाले, ये अच्छे से पढ़ यूपी का है। बिहार के बाद स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य समाचारों में कोसी नदी को बिहार का स्रोत कहा जाता है, तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और इसका स्रोत तिब्बत में है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित भूभाग में शामिल है, ठीक है, कोसी नदी। तो और पढ़ लेना इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, यहाँ से पढ़ लीजिए इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सूर्य, कोसी, अरुण और तैमूर हिमालय तलहटी से कटी 10 किलोमीटर घाटी के ठीक ऊपर एक बिंदु पर मिलती है। ये नदी भारत के उत्तरी बिहार में कटिहार जिले में कौशल्या के पास गंगा मिलने से पहले इस शाखा पर जाती है। विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर, ये निर्मला जी ने जो है केंद्रीय बजट में घोषणा की बिहार में, ठीक है ना, विष्णुपद बोधगया महाबोधि मंदिर कॉरिडोर परियोजना बनाए जाने के बारे में, ठीक है ना। बिहार विशेष का छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ से आ जाइए, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की बात की गई। यहाँ देखिए लोकपत्र मोबाइल ऐप, इसको देख लीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया और क्यों, इससे जनता की सड़क समस्याओं के समाधान के लिए, ठीक है। राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया, ठीक है। और इसके बिंदु क्या क्या है वो देख लीजिए, 6,000 रुपये दिए जाएंगे, ये भी देख लीजिए। बाकी यहाँ पर छोड़िए, हरियाणा RT सक्षम युवा योजना 2024 तो छोड़ दीजिए इसे। उत्तराखंड के बारे में क्या है, यहाँ पर इसके गैलरी में कोई बात की गई, इसको देख लेना एक बार। राज्य समाचार आ गई। फिर झारखंड के सभी अबलख खदान, अब देख लीजिए इसकी अबलख की खदान है, जो कि क्वेश्चन बाल श्रम मुक्त अभी आ जाए कि हाल ही में किस राज्य में जो है अबलख की खदानों से जो है बाल श्रम मुक्त किया जाए, तो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी का नाम भी दिया गया है बचपन बचाओ आंदोलन के बारे में। छत्तीसगढ़ पहला डिजिटल तारामंडल, तो इस लाइन को पढ़ लीजिए, छोड़ दीजिए बाकी सब क्या है, किसने क्या किया। जिला प्रशासन में प्लेनेटेरियम के लिए सहयोग अनुरोध किया गया था, सब चीज़ छोड़ दीजिए। यहाँ से एक बार लाइन जारी पढ़ लीजिए, ठीक है। और यहाँ से देखिए महाराष्ट्र मुख्यमंत्री माझी लड़की भाई योजना, तो पढ़ लीजिए किसकी योजना है और इसमें क्या दिया जाएगा, 1500 रुपये में भत्ता दिया जाएगा। ये लाडला भाई योजना कौन से राज्य की है, तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुरू की है। बालकारी संप्रदाय पेंशन योजना, ये महाराष्ट्र सरकार के पंढरपुर में जो है भगवान विट्ठल मंदिर की वार्षिक तीर्थयात्रा में भाग लेने वाले बालकारी संप्रदाय के लिए की गई, ठीक है। 2024 बजट में 2024-25 बजट में इसका उल्लेख है। बालकारी संप्रदाय के बारे में थोड़ा बताया गया कि महाराष्ट्र में हिंदू संस्कृति कैसा रहा जब से 13वीं शताब्दी भक्ति आंदोलन के दौरान एक पंथ के रूप में उभरा। भगवान विट्ठल या विठोबा यानी पंढरपुर के देवता की पूजा करते हैं, इन्हें विष्णु या कृष्ण के रूप में माना जाता है। तुकाराम, नामदेव, चोखा मेला, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, बारी बरकरियों से जुड़े हुए भक्ति आंदोलन के संतों गुरुओं से हैं और उन सभी को संत की गरिमापूर्ण उपाधि दी गई। सिर्फ गुजरात में किसी में बसेरा योजना किसकी है, गुजरात की है, ठीक है। जुलाई 2024 में चलाई गई। मजदूरों को आवास सुविधा प्रदान की जाएगी। अहमदाबाद गायनगर इस सबका अवसर है छोड़े से। और यहाँ देखिए उड़ीसा के क्या है, यहाँ एक पढ़िए, उड़ीसा के मगजी लड्डू को भौगोलिक संकेत तक अब आ जाए कि मगजी लड्डू जो है किस राज्य का GI टैग है, तो ये किसका है, उड़ीसा का है, ठीक है ना। और थोड़ी बहुत इसके बारे में पढ़ लीजिए कि उत्पत्ति 1300 में होती है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का नाम जुड़ा हो तो लाइन महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है ना। जगन्नाथपुरी देवता को भी नाम इसमें उल्लेख है। लद्दाख विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बन गई है। 26 जुलाई 2024 प्रधानमंत्री ने कहा लद्दाख की सबसे ऊंची सिंकुल्ला सुरंग कौन सी है, सिंकुल्ला आ जाए कि जो है विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कहाँ है, तो कौन सी है, तो सिंकुल्ला, इसको टिक मार के चले आइए, ठीक है ना। कितनी लंबी है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब संरचना है जो निमू पदुम दालचा रोड पर 15,800 फीट ऊंचाई पर बनाई जा रही है, ठीक है। तो किसने बनाई, बिहार में बॉर्डर रोड और नाइस ने बनाई, ठीक है। इसके अलावा आवाजाही बढ़ावा मिलेगा, गोलाबारी में साड़ी आपूर्ति की भूमि भंडारण के लिए भी कह सकता है। और बाकी सब चीज़ें आप लोग कर दीजिए। सुरंग 3,488 किलोमीटर लंबी 22 किलोमीटर रेखा LOC पर चीन के साथ भारत के सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के अंतर को भी कम कर देगी, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य में क्या, नागालैंड को बागवानी सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिल गया, अच्छी न्यूज़ है, ठीक है ना। तो नागालैंड की सम्मान 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया, किसने दिया ये भी देख लें यहाँ, ठीक। राज्य सरकार राज्य को बागवानी विकास के लिए अभिनव कार्यक्रम और नीतियों को पेश करने में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। कृषि नेतृत्व सम्मेलन के दौरान 11 जुलाई के मध्य जलवायु चुनौतियों के बीच कृषि को आगे बढ़ाना विषय के तहत, यानी कि थीम है इसकी, जलवायु चुनौतियों के बीच कृषि को आगे बढ़ाना। भारतीय कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि की दिशा में व्यक्तिगत समर्थन में उत्कृष्ट ही छोड़ दो सर, कोई जरूरत नहीं, ये लाइन पढ़ सकते हो। नागालैंड 3 बागवानी फसलों जैसे नागा मिर्च, नागा ट्री, टमाटर और नागा स्वीट खीरा GI टैग, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लग जाए। सिक्किम द्वारा पर्यटक वाहनों को कचरा बैग अनिवार्य कर दिया गया, सीधे इस लाइन आएगा किस राज्य सरकार द्वारा जो है पर्यटक वाहनों में कचरा बैग अनिवार्य कर दी, तो किसके द्वारा, सिक्किम के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ से पढ़िए, हेलो मेघालय OTT प्लेटफॉर्म है, तो ये किसने शुरू किया, इसका उद्देश्य स्थानीय सामग्री निर्माताओं और संगीतकारों को बढ़ावा देना है। केरल के बाद मेघालय निजी अवध यानी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले भारत का दूसरा राज्य होना है, ठीक है। कौन सा होना है, दूसरा राज्य होना, मेघालय पहला कौन है, केरल, इसे याद रख लीजिए, ठीक है। और इस थोड़ा बहुत इसको पढ़ लीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर राज्य समाचार। दक्षिण भारतीय राज्य में राजीव गांधी
सिविल्स अभय हस्तम कार्यक्रम चलाया गया। किसने चलाया ये? तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया, ठीक है ना। इस योजना के तहत मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की तैयारी के लिए 1 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ से देख लेना, इनकी पाल वाली का 8 लाख रुपये। जुगांती जगन्नाथम को तेलंगाना का श्री दशरथी यानी कृष्णमाचार्य पुरस्कार। तो यहाँ पर जो जुगांती जगन्नाथम तेलंगाना सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेना। ये जो है यहाँ से तो 1 लाख रुपये नगद और स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। राज्य सरकार ने सरकार द्वारा गठित एक कमेटी की सिफारिशों के अनुसार शासन को आदेश जारी किया। पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर को अपडेट करने वाली ग्राम पंचायत, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अच्छे से रख लेना इसको। केरल के अलपुजा जिले की ग्राम पंचायत में स्थानीय समुदाय भागीदारी शासन के व्यापक पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर को अपडेट और प्रकाशित किया है। तो ये इसके बारे में हो गया, इसको सही से पढ़ लें। जैव विविधता 2002 की बात की गई है। बाकी यहाँ और सब चीज़ों की जानकारी देने की कोशिश की गई, तो इसको एक बार सिंगल नजर मार लेना 50 में। तो हम आते हैं राष्ट्रीय न्यूज़ पर, ठीक है। राष्ट्रीय खबर क्या है? प्रोजेक्ट अस्मिता। देखिए प्रोजेक्ट अस्मिता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं प्रोजेक्ट अस्मिता के बारे में हम लोग। यहाँ प्रोजेक्ट अस्मिता जुलाई 2024 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान UGC 22,000 किताब विकसित करने के लिए अस्मिता परियोजना शुरू की गई है, ठीक है ना। मंत्रालय याद कर लो कितनी किताब है, रोज़ थोड़ा बहुत इसमें से देख लें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नई शिक्षा नीति की बात की गई है। ये दौरान 2 अन्य पहलों जैसे बहुभाषा शब्दकोश तथा रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर का भी शुभारंभ किया गया। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। डिजिटल भारत निधि के बारे में दूरसंचार भारत निधि को क्रियान्वित करने के लिए मसौदा नियम जारी किए। ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का एक नया प्रयास है, ठीक है ना। यहाँ इसके बारे में थोड़ा डालिए, कुछ खास नहीं है सर। यहाँ पढ़ लीजिए वॉइस ओवर कलाकारों को अप स्किलिंग कार्यक्रम था। वॉइस ऑफिस में भी कुछ नहीं है बच्चों, एसटी फिल्म में डाली, थोड़ा बहुत नहीं डाली इसमें। CSI एवं स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के मध्य समझौता किस बात की हुआ, इसको देख लो एक बार। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक घंटा जी तो है CSIR। इस समझौते को हस्ताक्षर CSI के माध्यम से डॉक्टर एम कैलसेल्वो और MSSRF के अध्यक्ष डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन द्वारा किया गया। ग्रामीण आबादी और आदिवासी कृषक संतान की आजीविका अवसरों को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना, कुछ खास नहीं। राष्ट्रीय नजरों में राष्ट्रीय खबरों में और देख लीजिए 25 जून संविधान की हत्या दिवस ये बात कही गई, लेकिन हालांकि चाहेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल आपातकाल की बात की गई, इसको थोड़ा सा पढ़ के जाना। राष्ट्रीय भूस्खलन, ठीक है। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वांचल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया वो देख लीजिए। केंद्रीय कोयला खनन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा कोलकाता में किया गया, ठीक है। और इसका क्या है और कुछ में देखिए GSI की स्थापना राज्य के मुख्य रूप से रेलवे कोयला भंडार के खोजने के लिए की गई थी, ठीक है। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र, यहाँ जरूर पढ़ के जाइए। मोदी जी ने नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया, ठीक है। और इसका किसने मेजबानी की? 46वीं मेजबानी किसने की? भारत ने किया। पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है भारत, ठीक है। तो इसको जो है पढ़ लेना। यहाँ देखिए फिर से इसमें 150 देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना। और यहाँ देखिए 500 सामुदायिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन, ठीक है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अश्विनी जी ने किया इसका उद्घाटन, ठीक है ना। मिजोरम के आयोजन में किया है, ठीक है ना। तो बस इतना याद रखिए। 10 राष्ट्रीय पुरस्कार और कुछ मत पढ़िए इसके बारे में। 3 परीक्षण सुविधाएँ स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन, तो डिफेंस टेस्टिंग की गई है। और इसके द्वारा समझौता मानव रहित हवाई प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स डोमेन से संबंधित 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएँ स्थापित करने के लिए किया गया। वैसे यहाँ से आते हैं हम लोग यहाँ ये कैसे यहाँ बाकी चुनना के लिए कला और संस्कृति। चलाई देव मैदान विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल हो गया। चलाई देव ये कहाँ का ही देखिए, असम का है, ठीक है ना। सांस्कृतिक श्रेणी में इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में इसको शामिल किया गया। नई दिल्ली में 40 अक्टूबर उसमें इसमें बात की गई। भारत का 43वां स्थल है मैदान चलाई देव मोगलधाम पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक विरासत स्थल है, इसे यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्टर रख लीजिए इसको। कौन कौन शामिल है? देखो काजीरंगा है राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, दोनों को ही बाघ अभयारण्य में अपग्रेड किया गया। मोईदम अहोम राजवंश 3वीं शताब्दी में राजवंश के बारे में बताया गया, थोड़ा बहुत ध्यान दे देना, वैसे कोई जरूरी नहीं है। यहाँ देखिए खालची पूजा कहाँ की जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो ये त्रिपुरा में की जाती है, ठीक है ना। पारंपरिक हिंदू त्यौहार खालची पूजा मनाई जाती है। 14 देवताओं का त्यौहार भी खाया जाता है। खालची पूजा त्रिपुरा में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। ये 14 देवताओं के मंदिर परिसर अगरतला में मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ देखिए और थोड़ा बहुत बताया गया कि चाहता है इन सब के बारे में। अभय मुद्रा, ये लोकसभा में विपक्षी नेता के तौर पर अपने भाषण अभय मुद्रा के बारे में पढ़ी। बहुत धर्म मुद्दा आमतौर पर बुद्ध रूप में दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है। अभय मुद्रा में दाहिनी हथेली, कौन सी दाहिनी हथेली? कंधे की ऊंचाई पर बाहर की ओर होती है, उंगलियां ऊपर की ओर होती हैं। बौद्ध परंपरा में अभय मुद्रा बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के तुरंत से जुड़ी हुई है। संस्कृति में अभय का अर्थ निर्भयता। इस प्रकार ये मुद्रा सुरक्षा, शांति और भय को दूर करने की प्रतीक है। समय के साथ अभय मुद्रा हिंदू कला में दिखाई देने लगी, ठीक है ना। प्रोजेक्ट परी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। संस्कृति मंत्रालय विश्व धरोहर समिति के 46 सत्र के लिए प्रोजेक्ट परी यानी कि पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, तो ये लाइन पूरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइए इसको, ठीक है। इन सब आगे जो है यहाँ से ऐसे कर दिया, कोई बात नहीं। आर्थिकी वाला ये देखिए, फीडर वाला इंपॉर्टेंट है। एंजल टैक्स को समाप्त करने के प्रस्ताव पर एंजल टैक्स होता क्या है,
ठीक है ना। IFC बैंक लिमिटेड क्या होता है, खनिज अन्वेषण हैकाथॉन के शुभारंभ कहाँ से किया गया, खाना संचालन किया है हैकाथॉन का प्रारंभ किया कहाँ से, हैदराबाद से, ठीक है ना। उद्देश्य का भूभौतिकी डेटा संग्रह के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब का प्रयोग करना इम्पोर्टेंट है, फैक्ट किसी का वो पढ़ के जाना के लिए जो है यहाँ से ये जो है ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय पदार्थ हिस्ट्री ये सब सारे पॉइंट जो इनको सब पे मार की जाएगी, ठीक है ना। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आते हैं हम लोग कि मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी जनौषधि केंद्र, ठीक है ना, पीढ़ी देखना 21 में रही है। मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी जनौषधि केंद्र खोला गया, तो यहाँ पढ़ लीजिए किसने क्या किया, ठीक है। भारत ताइवान जैविक उत्पादों हेतु पहला द्विपक्षीय समझौता किसके, भारत और ताइवान के बीच कहाँ पर, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। पारस्परिक समझौता, इसका उद्देश्य क्या देख लीजिए, उपलब्धि हुई दोनों समझौता चावल के फूड प्रोसेसिंग अधिकाली और हर्बल चावल और प्रमुख भारतीय जैविक उत्पादों के ताइवान को निर्यात का मार्ग विकसित होगा, यहाँ देख लीजिए, ठीक है ना। प्रोग्राम के लिए आईवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो आईवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन में शामिल हो गया, ऐसा करने वाला ये 10वां अफ्रीकी देश बन गया, ठीक है। इससे आईवरी कोस्ट ने पहले बढ़ते जल संकट और अपने पड़ोसियों के साथ साझा जल संसाधन जलवायु प्रभाव के जवाब में सीमा के पार सहकारी जल में बढ़ावा देने के लिए ऐसा वो किया, ठीक है ना। तो इसके बारे में दिया गया ट्रांसपारेंट होने सबकी जिम्मेदारी। मोदी की उस यात्रा के बारे में कुछ समझाते हुए उन सब के बारे में ध्यान दे देगी, ठीक है। फिर दैट डिक्सूट नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बनी, अच्छा फैक्ट है, इसको पढ़ के जाइए किस तक कहाँ के हैं ये प्रधानमंत्री, ठीक है। अब जो है मसूद पेजेकिस्तान ईरान के नए राष्ट्रपति बने, ये भी देख लीजिए आएगा कि हाल ही में कौन जो है ईरान के नए राष्ट्रपति बने, ऐसे पूछा जाता है। बेदमार्ग पशुपालन पर कार्बन कर लगाने वाला पहला देश बन गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन सब को पढ़ के जाइए, कोप के बारे में जानकारी दी गई। और यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद 132 कहाँ हुई, देखिए लंदन स्थित आईओ मुख्यालय में आयोजित किया गया, ठीक है। अध्यक्षता स्पेन के विक्टर जिमेनेज फर्नांडीज की तथा उपाध्यक्ष मोरक्को की अमितीय फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेपाल के बारे में बात की गई। और ये देखिए उर्सुला वॉन डेर लीयन दूसरी बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बन गई, तो पूछा जा सकता है, महिला है वैसे भी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखिए AIM और डिपो के मध्य आशय पत्र पर हस्ताक्षर कोई बहुत जरूरी नहीं, लेकिन हाँ पढ़ लीजिए किसके साथ जो है समझौता किया गया, बस बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में देखिए अटल नवाचार मिशन के प्रमुख कार्यक्रमों में वैश्विक दक्षिण में स्थित देशों में संपूर्ण राष्ट्रों तक ले जाना इसका उद्देश्य है, और ये सब चीज़ें जो है एक डाल दीजिए। फिर प्रिंटिंग द्वारा निर्मित विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक अम्ब्रेला, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दे दीजिए। और यहाँ दिया गया है नई दिल्ली में बिम्स्टेक के विदेश मंत्री दूसरी रिट्रीट, कोई दिक्कत नहीं, इसको मत पढ़ेंगे तब भी चल जाएगा। विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफॉर्म, इसको पढ़ लीजिए क्या क्या है, ये राष्ट्रीय निवेश गारंटी नीगा, वर्ल्ड बैंक अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और नीगा के उत्पादों में विशेषज्ञों को सरलता दक्षता के लिए एक साथ लाना, और ये सब जुड़ी चीज़ें हम पढ़ेंगे। विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन सेट्रोवर, और पूछा सकता हाल ही में सबसे अच्छा मिला सेट्रोवर क्या है, तो ये 1.0 कार्बन डिस्चार्ज रैपिड ट्रांजिट के रूप में किया जाता है, ठीक है। चीन के गाँव में शहर में किया गया, पढ़ लीजिए थोड़ा, ये डाल लीजिए बस, इसके बारे में कुछ नहीं। अब साइंस एंड टेक का चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल लेक्चर पहले सफल परीक्षण, तो बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है, कहाँ से क्या, कितनी इसकी रेंज है, ये सब जो है पढ़ के जाएंगे, ठीक है। उन्नत फ्रिगेट की तिरकुट का जलावतरण, और उन्नत फ्रिगेट है क्या, ये भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड, ठीक है। पूछ सकते किसने बनाया इसको, तो अच्छे से पढ़ के जाइए। यहाँ पर तिरकुट नाम दिया गया है, तिरकुट भारतीय नौसेना की ताकत और प्रभावी ढंग से हमला करने की क्षमता का प्रतीक है। तिरकुट ये सब चीज़ थोड़ी देख लेंगे आप। यहाँ से देखिए चंद्रमा की मिट्टी में जल के अणु, कोई जरूरी बात नहीं है, आपको नहीं पूछे कुछ इसमें से, ठीक है। फरीदाबाद में प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन, तो यहाँ से एक मिनट डालिए किसने क्या किया, ठीक है ना, बाकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापीय विद्युत संयंत्र बन जाएगा। चीन ने क्रांति में विश्व के पहले दोहरे टावर के बारे में 200 मीटर ऊंचा टावर है, 3000 दर्पण है। विज्ञान पर ये केंद्र सूर्य विकास पारंपरिक कोयला संयंत्र की तरह बिजली पैदा करने के लिए पानी गर्म करता है, ठीक है। और ये थर्मल लेने वाली देख लेना। देश का स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर, इसके बाद थोड़े प्रौद्योगिकी विकास संगठन जो है गुजरात के हजीरापुरम, इसका अनावरण किया DRDO और LT ने, ठीक है। जापान ने डाइची 4 उपग्रह लॉन्च किया, तो आ सकता है डाइची 4 क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक का जापान का है, ठीक। मंड्या 1600 टन लिथियम की पहचान, तो मंड्या चर्चा में रहा किसके, लिथियम के कारण, ठीक है। मंड्या है कर्नाटक के मंड्या जिले में लिथियम कितना 1600 टन की पहचान की गई है। आगे आइए WHO ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेडविस का पेश किया, तो ये देखिए क्या किसने WHO का मेडविस मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम, और क्या क्या इसका वो है फीचर देख लेंगे एक बार, ठीक है। यहाँ देखिए आदित्य एल 1 ने अपनी पहली पर, तो आदित्य एल 1 है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे बस। अब आते पर्यावरण पारिस्थितिकी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये साफ़ नहीं है, ठीक है ना। बंदेल घट्टा जैविक उद्यान में देश की पहली बड़ी तेंदुआ सफारी, आपके पास बुक होगी तो पढ़ देना उसमें, ठीक है। फाउंड ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल क्या है, यहाँ देख लेना। फिर BBI ने समय तो हस्ताक्षर मंत्रिमंडल में नहीं पढ़ेंगे तभी चल जाएगा। यहाँ नए पौधे की प्रजाति इंपॉर्टेंट है पौधा, ठीक है। फिर यहाँ से आई पर्यावरण परिस्थिति में हमारे क्षेत्र में वही चल रहा है, ठीक है। फ्लैंगो जीने की बात प्रजातियों में से है निवासी कोई नीतिगत चैलेंज का शुभारंभ क्या है
किसने किया है उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा कॉस्ट की जरूरत नहीं। रेलवे मानव गंजीव संघर्ष को कम करने हेतु मास्टर प्लान नहीं पढ़ेंगे तब कोई, लेकिन इसमें कोई पॉइंटर निकल है उसको देख लेंगे। लिपिन सानी एवं क्षति को उसके बोर्ड की मेजबानी करेगा, ठीक है, उसको देख लेना, ठीक है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिपोर्ट है सूचकांक। हैंडले पासवर्ड सूचकांक में देख लीजिए, ये जुलाई पास में भारत, सेनेगल और ताजिकिस्तान से संयुक्त रूप से 82 स्थान पर है, इतना 82वां स्थान है। सिंगापुर 195 और फ्रांस इसकी दूसरी रैंक है, ठीक है। और विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी पढ़ के जाना, रट के जाना बनने की रिपोर्ट, ठीक है। इस पर कोई कटन काटने से पढ़ना है इसको। भारत के लिए मोबिलिटी हंधन विकास का रोड मैप तैयार कर दिया गया नई दिल्ली में, ठीक है ना। और यहाँ जाइए रिपोर्ट ऑन सूचकांक में 30% DPI पर भारत के G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट पर थोड़ा बहुत डाली, कुछ सौ भी मिली। वर्ल्ड जनसंख्या संभावना रिपोर्ट कौन जारी करता है वो देख लीजिए, 4 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास मामले के UN देशों द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस घोषित की जाती है। ये कहते हैं कि भारतीय जनसंख्या 2062 तक 1.70 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान, जिसके बाद ये संख्या 12% घट जाएगी। ये पूरा डेटा इंपॉर्टेंट है। वित्तीय समावेशन रिपोर्ट भारतीय बैंक जारी करता है, ठीक है ना, इंडेक्स, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। हवाई योजना और कार्यक्रम योजना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको इंपॉर्टेंट में लेकर चलिए। राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल, ठीक है, थोड़ी सी लाइन पढ़िए। किसने खनिज फाउंडेशन पोर्टल लॉन्च की? केंद्रीय कोयला खान मंत्री ने। इस पोर्टल को लॉन्च करने को DMF डेटा का पहुँच सुविधा बनाना, ये सब करना है। और कितना 245 टन खनिज फाउंडेशन थोड़ा बस ये पढ़िए। GRASI तहत नवाचार प्रोत्साहन दिलाई, पढ़िए इसको थोड़ा सा। 5 जिलों के बारे में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको पढ़ के जाइए। संपूर्णता अभियान किसने नीति आयोग में शुरू किया गया? 500, ये पूरा ऐसे एज इट इज पूछा जा सकता है पूरा फैक्ट, ठीक है। और जो है योजना एवं कार्यक्रम राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन, तो शायद हम अभी तो पढ़ के आना सीधे। योजना निर्माण पोर्टल किसने जारी किया? पढ़िए, ठीक है ना। किसमें? केंद्रीय कोयला खान मंत्रालय निर्माण पोर्टल सरकारी बैंक के कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने परिचालन के में मेधावी युवाओं लक्ष्य करने वाली कॉर्पोरेट सामाजिक शिक्षा योजना है, यानी UPSC परीक्षा यानी किया है। 1 लाख रुपये देने की बात कही गई। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ किसकी पहले मार्च में निपटने के लिए आवासन शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू की गई, ठीक है ना। तो ये कब से पता चले ये भी लिख लीजिए। ई सांख्यिकी पोर्टल किसने? वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनवड़िया सांख्यिकी दिवस की सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल को उद्देश्य देश में आधिकारिक सांख्यिकी के प्रसार में आसानी के लिए व्यापक डेटा साझाकरण करना है। फिर यहाँ देखिए भुवन पंचायत में नरेन पोर्टल स्वारंभ, देखते जाइए। स्वास्थ्य मंत्रालय 3 पहलों का नाम कौन कौन से? आयुष्मान आरोग्य मंदिर, भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य उपभोक्ताओं के लिए स्पॉट फूड लाइसेंस, ठीक है, इसके बारे में पढ़िए। फिर आपका जाता है BFSI बैंकिंग वित्तीय, तो इसको ही पढ़ लीजिए, कितने रुपये दिए कितने नहीं, सब पढ़ के जाइए, थोड़ा पढ़िए फिर मत पढ़िए। फिर आएगा उद्योग एवं व्यापार के बारे में इंपॉर्टेंट है, ये तो है इंपॉर्टेंट मोस्ट। सार एवं संक्षेप चर्चित व्यक्ति से क्वेश्चन आता है इंदिरा गांधी, जेम्स एंडरसन, गीता देख के जाइए एक बार, ठीक है। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ बनाया जा सकता है। कोई भी कौन कौन से बनाया जा सकता है? देखिए वस्तु एवं सेवा कर का विश्व जीवन शोषण बीमारियों को आता है, ठीक है। सरकार का दिवस और जनसंख्या दिवस पूछा जाता है। और यहाँ से न्याय दिवस मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से कौन कौन से सरकारी दिवस पूछा जाता है। हेपेटाइटिस बीमारी वाले पर याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया? खेल भी इंपॉर्टेंट पार्ट में लगा। श्रीलंका जीता पहला महिला एशिया कप खिताब, ये बहुत अच्छी खबर है। श्रीलंका ने पहला महिला एशिया खिताब जीती है। किसको हराकर जीता? तो श्रीलंका की महिला टीम ने भारत को हरा दिया, ठीक है ना। कौन क्या बनी वो देख लीजिए। मेरा प्लेयर का मैच कौन रही और प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिला ये पढ़ लीजिए। बैडमिंटन में देख लीजिए एक बार, ये देखिए। और यहाँ ये बड़ा अच्छा है, यहाँ से देख जाइए। और इसके बाद देखिए रेसिंग के बाद हिंदी बैट को अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है ना। इसमें कई सारी स्कीम दी हुई है, उसको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ से इस वाले पेपर को देखिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें सुन लीजिए बैट के बारे में थोड़ा सा। और आर्थिक सर्वे इकॉनमिक सर्वे भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्कीम वगैरह देखी जाइए, किसका कितना क्या घट गया, कितना बढ़ गया, जुड़ गया, सब। तो ये सब क्वेश्चन शुरू कर दिए, ठीक है। समझा के क्वेश्चन इसको लगा के जाइए अपने घर से, ठीक है। इस तरह से जो है ये मैंने आपकी पूरी जो है इकोनॉमिकल समझाई आधे घंटे में फिनिश कर दी। तो थैंक यू सो मच, आपने इसको देखा और आप अपने घर पे भी इसको पढ़ देंगे।